Hey student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on hidden goodwill. आज हम hidden goodwill के बारे में बात करेंगे कि hidden goodwill होती क्या है। अब hidden goodwill क्या होती है, जैसे कहीं कहीं बार क्या होता है कि हमें ना फर्म की टोटल कैपिटल दी हुई होती है, मतलब कैपिटल कुछ ऐसी दे दी और हमें गुडविल नहीं बताई कि हमारी गुडविल है कितनी। जब हमें गुडविल ही नहीं पता होती तो क्या होता है, अगर हमें गुडविल नहीं पता तो हम उसके पार्टनर के भी गुडविल नहीं बता पाते, है ना। तो ये बात होती है, तो हम पार्टनर की गुडविल नहीं बता पाते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फर्म की गुडविल और टोटल कैपिटल। फर्म की कैपिटल और टोटल कैपिटल को निकालने के बाद में फर्म और जो पार्टनर लेके आ रहे हैं, जो उनका डिफरेंस बचेगा वो उसकी हिडन गुडविल आ जाएगी, मतलब छुपी हुई गुडविल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जैसे क्या दे रखा है कि ए बी और दो पार्टनर हैं और 30,000 और 20,000 वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब टोटल कैपिटल कितनी लगा रहे हो, 50,000। तो इसमें दे रखा है किसी एक नया पार्टनर है, वो पूरी फर्म का 1/4 पार्ट वो एज ए कैपिटल क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है और 24,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, क्योंकि वो अपना 1/4 शेयर दिखा रहा है। तो फर्म की टोटल फर्म की क्या हो जाएगी, सी शेयर मल्टीप्लाई इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4 का 4। तो 24,000 को 4 से करेंगे तो 96 आ गई टोटल कैपिटल। मगर इन्होंने कंट्रीब्यूट कितना कर रखा था, ए बी से टोटल कर देंगे, क्या आएगा 74,000 आया। तो इसका मतलब कि फर्म की कैपिटल 96 थी और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 74। जो भी इसका डिफरेंस आएगा 22,000, वो क्या हो जाएगी, अपनी हिडन गुडविल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, जिससे जो भी आपको थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 68 करवा रही हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, आप अपने बुक में इसको ढूंढ लीजिएगा और कर लेना। ठीक है, तो अब 68 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, अभय और बीना पार्टनर दिए हुए हैं और वो एडमिट कर रहे हैं चेतन को एज ए पार्टनर 1/4 शेयर। इसमें देखो 1/4 शेयर दिया हुआ है, तो वो 2 लाख लेके आ रहा है अपने कैपिटल का हिस्सा। तो 1/4 शेयर ही लेके आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 लाख क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, मतलब कि एसेट की वैल्यू तो 5,40,000 है और लाइबिलिटी है उसकी 1 लाख। तो उसकी टोटल लाइबिलिटी दे रखी है उसकी 1 लाख दे रखी है। तो हमें नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है गुडविल की। तो अब देखो हम इसका वर्किंग नोट करते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो 4,40,000 आ गई। वो कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी अभय और बीना की। क्यों, आप एक बार सोच के देखो कि जब हम बैलेंस शीट बनाते तो एक साइड एसेट आती है, एक साइड लाइबिलिटी आती है, लाइबिलिटी के नीचे कैपिटल आती है। तो उसमें अब ये नेट निकालेंगे तो उसका मतलब कैपिटल ही आ जाएगी जो हमारी एसेट में से बच रही है। ठीक है, तो 4,40,000 की क्या होगी, इनकी कैपिटल होगी और वो लेके ही आ रहा है कितना, 2 लाख। तो हम क्या कर देंगे, 8 लाख तो टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी। और जो ये 4,40,000 जो आया है अपना इन दोनों की कैपिटल, इसमें क्या प्लस कर देंगे, जो चेतन लेके आ रहा है 2 लाख, तो कितनी हो जाएगी 6,40,000। मगर हमारी तो 8 लाख बनी थी, तो 8 लाख में से क्या करोगे, 6,40,000 माइनस कर दोगे तो 1,60,000 क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी, जो कि हिडन गुडविल थी। अब गुडविल की हमें एंट्री करनी है, तो वो क्या है, उसका हिस्सा कितना है, 1/4 है। तो हम इस गुडविल का क्या कर देंगे, 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। 40,000 आने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे कि वो लेके, तो पहले तो कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख। मगर वो गुडविल लेके तो आ नहीं रहा था, वो निकालनी पड़ी, तो हम वो लेके नहीं आ रहा। और मैंने आपको जब बताया है कि वहाँ जहाँ पे उधार हो, जहाँ पे वो गुडविल नहीं लेके आ रहा हो, बाद में लेके आएगा, वहाँ पे क्या लगता है, करंट अकाउंट लगता है। तो क्या बनेगी, चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू अबे कैपिटल टू बीना कैपिटल। चेतन करंट अकाउंट में आएगी 40,000 से, अबे कैपिटल अकाउंट में आएगी 20,000 और बीना कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी 20,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको मैं समझाने के लिए अभी एक और क्वेश्चन लेती हूँ, ताकि जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं आपके हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 71। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मगर इसमें मोस्टली आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो 71 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दीपक और राजश्री दिए हुए हैं पार्टनर ऑफ ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है रेशो 3:2 में। ठीक है, 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट आपको शो हो रही है, लाइबिलिटी साइड आपको शो हो रही है और एसेट साइड दोनों शो हो रही है। तो अभी हम इसको पूरा पढ़ते नहीं, क्यों टाइम ख़राब किया इसमें, हम पहले इसके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइड टू एडमिट आशु, वो आशु को एडमिट करना चाहते हैं। तो देखो ओल्ड रेशो 3:2 दिया हुआ है
और न्यू रेशो दे रखा है 5:3:2। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1:1 आता है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, हमारे आप क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1:1 आ गई। ठीक है, अब क्या रखा है, अंशु स्टार्टेड बिजनेस मतलब शैल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 32,000 की क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। तो 32,000 की लेके आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे तो इसका शेयर कितना था, अपने किस शेयर के लिए आ रहा है, वो 2/10 के लिए आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 10/2 कर देंगे तो 1,60,000 फर्म की कैपिटल आ जाएगी। हम इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि हमें कैपिटल का लास्ट में ही करना है, तो छोड़ो आप एक बार, मगर बताने के लिए मैंने बता दिया इसमें। अंशु इज अनएबल टू ब्रिंग इन एनी कैश, वो गुडविल नहीं लेके आ रहा। पार्टनर देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम इन टू द फर्म। वो बोले हम बाद में इसको डिसाइड करेंगे। तो कोई भी आप क्वेश्चन करो तो इन दो चीज़ों का आप बाद में छोड़ देना, हम इसको सबसे लास्ट में करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, मगर हमेशा ये याद रखना, ये जो मैं हिडन गुडविल वाला आपको टॉपिक करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते ही हैं। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है 12,000 से हो रही है, तो हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्या दिखा देंगे, क्रेडिट साइड 12,000 हम दिखा देंगे। स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है तो इसको 40,000 इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक 40,000 तक हो गया, और स्टॉक था कितना हमारा बैलेंस शीट में 32,000, तो 8,000 से इंक्रीज हुआ है, तो हमारी इनकम साइड हम इसको दिखा देंगे। ऐसे ही प्रोविज़न दिया हुआ है, डाउटफुल डेट्स का मेंटेन करना है 4,000, था कितना अपना 800, तो 3200 का और बनाना तो हमें खर्चा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, तो वो कहाँ से आ जाएगी, हमारी इनकम साइड क्रेडिट साइड आ जाएगी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। हम 20% निकाल लेंगे ना इसका। फर्नीचर वैल्यू डाउन हो रही है 10% से, फर्नीचर था कितने का 10,000 का, तो 10% डाउन जा रहा है, तो क्या कर देंगे, टू फर्नीचर 1,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, तो क्या हो गए, खर्चे हो गए। तो हम क्या निकाल देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे 8,000। दिस लाइबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। तो इसने यही कह रखा है कि हम इसको करना भूल गए। तो अब क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, हम प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में 3:2 में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, तो क्या आएगा 10,680 और 7,120, तो कितना हो जाएगा 17,800। अब देखो 17,800 हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल दी हुई दीपिका और राजश्री की, हम उसको लिख देंगे 48,000 और 40,000। अब रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट आया वो भी लिख देंगे 10,680 और 7,120। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है जो उसको लेके आनी है, तभी तो हम करेंगे ना गुडविल का। तो हम क्या करेंगे, देखो गुडविल का मैंने जैसे आपको बताया ही था, क्या बताया था मैंने आपको, कि जैसे गुडविल कितनी वो लेके आ रहा है, कैपिटल 32,000 लेके आ रहा है, तो हम 32,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, जो था 2/10 था वैसे, मगर क्या आ जाएगा 10/2 हो जाएगा उल्टा, तो हमारी क्या आ जाएगी, फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1,60,000। अब हमें क्या करने, दोनों की कैपिटल माइनस करनी है। तो दीपिका की कैपिटल ऐसे तो बैलेंस शीट में 48,000 दी हुई है, मगर उनका प्रॉफिट तो ऐड होगा ना, कि प्रॉफिट का भी तो मार्जिन है। तो क्या करेंगे हम, 48,000 में 10,680 प्लस करके बैलेंस आएगा 58,680 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और राजश्री का भी ऐसे करेंगे, 40,000 तो उसकी कैपिटल थी और 7,120 इसकी क्या थी, प्रॉफिट था, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 47,120 आ जाएगा। और अंशु तो 32,000 लेके आ रहा है, इन तीनों का टोटल करके आएगा 1,37,800। हम क्या करेंगे, 1,60,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 22,200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। तो अभी अंशु का शेयर निकालना है, तो इस गुडविल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4,440 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, उसकी शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगी। और अब हमें पता है दीपक और राजश्री का इसने दिखाया हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 है, तो ये गुडविल को 1:1 में ही बांटेंगे। तो एंट्री होनी है, अंशु करंट अकाउंट डेबिट 4,440 टू दीपिका और टू राजश्री, दोनों के अकाउंट में आएगा 2,220 रहेगा। तो उसके बाद हम कैपिटल में अब एंट्री करेंगे यही बाय अंशु करंट अकाउंट 2,220 और 2,220।
ठीक है। और वो लेके आ रहा है कैपिटल बैंक कैश में, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल में बाय बैंक तो 32,000। और जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे इन तीनों का। दीपिका का आएगा 60,900 और राजश्री का आएगा 49,340 और अंशु का आएगा 32,000। ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट मैंने जैसे आपको पहले भी बता रखे बनाने, जो जो चीज़ें होंगी हम लिख देंगे। कैश इन हैंड कितना था 1200 नॉर्मल रहेगा कि बाकी लोग बैंक में एंट्री कर रहे हैं। जिससे बैंक बैलेंस कितना है इसमें 2,800 था। तो आप ऊपर के एंट्री में देखोगे बैंक कहाँ कहाँ है। एक तो बैंक अंशु लेके आ रहा है कैपिटल, देखो जो आपको वर्किंग नोट में दिखेगा, एक तो वो लेके आ रहा हो। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिखाया हुआ था बैलेंस शीट में कि पैसे नहीं थे आपके पास, तो आप वो 6,000 को भी क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो 28,800 आ जाएगा। स्टॉक हमने एडजस्टमेंट में देखा था 40,000 था। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 दिया हुआ है। सन्ड्री डेटा 28,800 थे, जिसमें से प्रोविज़न 4,000 का माइनस कर देंगे, एडजस्टमेंट में था तो 24,800 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट थी। फर्नीचर कम हो गया था, 10,000 का था, 1000 से वैल्यू क्या हो गई थी डेप्रिशिएट हो गई थी, तो 9,000 आएगा। और वो गुडविल उधार में लेके आएगा, तो अंशु करंट अकाउंट में हम इसकी गुडविल का हिस्सा लिख देंगे 4,440। अब है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्या दिया हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर आएंगे ऐसे कैसे 16,000, पब्लिक डिपॉजिट 61,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड करना भूल गया था सैलरी की, हम वो भी लिखेंगे। वैसे तो 2,000 दी हुई थी तो 8,000 अनरिकॉर्डेड थी, तो हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। और कैपिटल में जो हमने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कैरी डाउन में करने में जो अमाउंट आई थी हम यूँ की यूँ उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे और टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।